के लिए है, मोक्ष के लिए, या जो बड़े जो गुरुजन वगैरह हुए हैं, साधु संतों ने अपना क्राउन चक्रा एक्टिवेट करके रखा है। तो ये सारे चक्रा एक पर्टिकुलर दूरी के है। हाँ, अब हमने नॉर्मली ज़िंदगी में देखा कि कोई परेशान है तो आप उससे जब बात करते हैं, अपने दिल की बात करते हैं, तो वो खुल करके अपनी बात हमारे पास महसूस करता है, अपना समझता है। इसलिए कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण जो है वो रिश्तों पे है। लेकिन इसी के बात करें, क्योंकि कई बार झगड़े हो जाते हैं रिश्तों को लेकर के, चाहे मियाँ बीवी के दरमियान बात करें, रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करें, सारे रिश्तों को अगर हम तरजीह दे दें तो झगड़े के दौरान आपा भी नहीं खोना है और शब्द जो है वो सही चयन करना है। तो ये कैसा होगा? क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति होती है कि जब वो गुस्से पे होता है, झगड़ा करने के, तो वो गुस्से पे होता है, कुछ भी बोल देता है। तो ऐसे में सही शब्दों का चुनाव कैसा करे व्यक्ति? मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो भी हम अंदर से होते हैं उसका मिरर इफेक्ट होता है कि हम सामने से होते हैं। बिल्कुल। मतलब यदि अंदर में आपने बहुत सारा कचरा भर के रखा है और उसको आप चाहे कितना भी दबाने की कोशिश करेंगे, वहाँ मच्छर मक्खी आएंगी। कचरे के डब्बे को आप कितना भी ढक दीजिए, वहाँ आसपास मच्छर मक्खी आएंगे। बिल्कुल। तो सेम ऐसे यदि अंदर में हमने किसी भी रिश्ते को लेके कुछ भी नेगेटिविटी भर के रखी है तो वो आपकी जुबान पे आ ही जाएगी। आप उसको कितना भी ढाकने की कोशिश कीजिए और कितना भी पॉलिश करने की कोशिश कीजिए। तो बेटर है कि कोई भी रिश्ते को निभाने के लिए आप दिल से उसके लिए साफ रहिए, बनावटी ना हो, बनावटी मत रहिए। तो यदि आप जब बनावटीपन चला जाएगा तो आपके वर्ड्स ऑटोमेटिक मीठे हो जाएंगे, ऑटोमेटिक आप बहुत अपनेपन से बात करेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि यदि घर पे कोई बीमार है, सपोज़ कि आपकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो वॉमिटिंग भी कर रही हैं, वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें कर रही हैं, पर आप क्यों नहीं इरिटेट होते हो? क्योंकि आपको पता है कि मुझे एज ए बेटा मुझे अपनी माँ की सेवा करनी है। तो वो यदि वो चिड़चिड़ा भी रही हैं, वो बड़बड़ा भी रही हैं, तो आप कभी भी इरिटेट नहीं हो रहे हो, आप एक तरफा उस रिश्ते को निभा रहे हो। आप देखो, है ना, क्योंकि आपको लग रहा है उनकी स्थिति ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, यदि वो ऐसा रिएक्ट भी कर रही है तो सेम यही चीज़। लेकिन जब हमारी ऐसी कोई कंडीशन होती है कि हम अपने पार्टनर के साथ होते हैं तो हम सोचते हैं कि वो भी मतलब बराबर में हम झगड़ते हैं। तो आप हमेशा ये सोचो इस सामने वाले की स्थिति ठीक नहीं है। यदि वो कभी भी इरिटेट हो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए एज इट इज़। आज छोटे बच्चे को देखिए, वो अपनी माँ की गोद में शूशू पॉटी भी कर देगा तो भी वो उसको बहुत ही प्यार से वो ऐसा नहीं कि उसको दूर कर देगी अपने से। तो कैसे उसको एज इट इज़, तो एक्चुअल जो प्यार होता है उसमें पर्सन को, सिचुएशन को एज इट इज़ एक्सेप्ट किया जाता है। और हम इतने चूज़ी हो जाते हैं, हम इतनी चीज़ें निकाल, इसका ये ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इसका ये ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द रिलेशन में, जो एडल्ट के रिलेशन है, उसमें हम यही कंडीशनल हो जाते हैं। हाँ, सही है। मगर इसी दौरान बात करें, क्योंकि बार बार अगर रिलेशन में मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की ही बात कर लेता हूँ तो बार बार गुस्सा आता है, तो कैसे उसे जो है कैसे किया जाए? क्योंकि बात बात पे गुस्सा आने से कैसा करे, उस पर भी क्या है ये जानना है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि रिश्तों को लेकर के जहाँ पर गुस्सा होता है वहाँ रिश्ते खात्मे की दौर पर चला जाता है, एंड तक पहुँच जाता है। गुस्से पे मैंने कहा तुमको ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं, तुमने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, और इस बात पे ऐसी बात हो गई कि वो रिश्ता खत्म हो गया। तो गुस्से से ऐसे समय पर बात गुस्सा आने पर कैसा किया जा सके कि रिश्ता भी बना रहे और सारी चीज़ों का समस्या भी हल हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये लेते हैं कि गुस्सा आता ही क्यों है ना। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो हमारे अंदर होता है वही उभर के बाहर आता है। बाहर के सिचुएशन जो भी ट्रिगर करती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 2 ड्राम ले लीजिए, एक में पूरा पानी भरा है और एक में डीजल भरा हुआ है। अच्छा। डीजल भरा हुआ है, माचिस की तीली दोनों में डाल दीजिए आप। हाँ। माचिस की तीली सेम है, सेम माचिस की तीली दोनों में डाल दीजिए, एक तो बुझ जाएगी और एक आग लगा देगी। क्यों ऐसा? माचिस की तीली सेम थी, सिचुएशन सेम है, सामने आपका पार्टनर सेम है। आपके ड्राम में आपने क्या भर के रखा है? पानी भर के रखा है कि डीजल भर के रखा है? हाँ, क्या बात। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपने इमोशनल बैलेंस पे, अपनी इमोशनल स्टेमिना पे वर्क नहीं करते हैं और फिर हम ब्लेम करते हैं कि रिश्ते सही नहीं है। आज सारी उम्मीद सामने वाले से पाल लेते हैं। आज एज ए लाइफ कोच हम यही तो सिखाते हैं कि आप कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कीजिए, जैसे हम जिम जाके धीरे धीरे पहले दिन 1 किलो का डंबल उठाते हैं, उसके बाद उठाते उठाते हम 50-100 तक भी शायद पहुंच जाते हैं। तो वो कितना इजी हो जाता है, वो हमारी फिजिकल स्टेमिना को बढ़ाता है। तो सेम ऐसे ही हम अपनी स्पिरिचुअल स्टेमिना को, अपनी मेंटल स्टेमिना को बढ़ा सकते हैं। यदि हम उसको बढ़ा लेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें तो हम ऐसे सॉल्व करके निकल जाएंगे। तो यही हम प्रैक्टिसेस में सिखाते हैं
कि आपको सिचुएशंस कितना भी ट्रिगर करे। लोग जो बोलते हैं ना, सबसे पहले तो हम फर्स्ट लेसन में ये सिखाते हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ और इसकी वजह से ऐसा हुआ, मेरी लाइफ में ये नहीं होता तो ऐसा हो जाता। ऐसा कभी नहीं होता है। आप खुद पे यदि अपने अंदर झाँकेंगे, आप अपनी जिम्मेदारियाँ खुद लेंगे कि हाँ, यदि मैं आज किसी से नाराज़ हूँ तो वो भी मैं हूँ, और यदि मैं गुस्सा हूँ तो भी मैं हूँ, मैं चिड़चिड़ा रही हूँ तो भी मैं हूँ। मतलब हर चीज़ की जिम्मेदारी जब आप अपने ऊपर लेंगे तो आपको रिश्ते नज़र आने शुरू होंगे, और वो हम रियलाइज़ करवा देते हैं हमारे क्लाइंट्स को और लोगों को। तो कैसे वो रियलाइज होगा, कैसे समझा जाए? ये पूरी टेक्निक है, इसका पूरा प्रोसेस है। अच्छा। जो लोग लाइफ कोच के लिए आते हैं, लाइफ कोचिंग लेते हैं, आजकल लाइफ कोचिंग एक बहुत कॉमन ट्रेंड हो गया है। जैसे आप डाइट के लिए डाइटिशियन के पास जाते हैं कि आपको फिट रहना है, फिट क्या रहना है और ज़्यादा एनर्जेटिक रहना है, तो अभी आप देखो कि जो नॉर्मल वेट वाला भी इंसान है वो भी डाइटिशियन के पास जा रहा है, क्योंकि उसको अपनी एनर्जी को हाई रखना है। सेम ऐसे ही अभी लाइफ कोचिंग लोग लेते हैं कि आप 1 घंटा ऑनलाइन क्लास करते हो हमारे साथ, और हम कुछ ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताते हैं जहां आपको ये समझ में आता है कि आपको अपनी लाइफ को कैसे लीड करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे कोई छोटा बच्चा एक बार स्कूल गया और उसको किसी फ्रेंड ने मार दिया, उसे उसकी मम्मी को पता ही नहीं है कि उसे क्या बताना है। कोई तो उसे ऐसा जवाब देगा कि तू भी एक उल्टे पलट के मार के आ जाता। आजकल मार खाने वालों का जमाना ही नहीं है। कोई ऐसा बोलेगा कि तू साइड से बच के निकल जाता, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ। हाँ, अपने हिसाब से लोग सलाह देंगे। एग्जैक्टली किसी को पता ही नहीं है हाँ, कि क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। चाहिए। और ऐसे करते करते लाइफ को हम इतना रैंडम जीते चले जाते हैं कि कुछ भी सिचुएशन आती है उसमें हम कुछ भी करते हैं। मतलब आप समझो कि हम रास्ते में भी गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, कांच बंद है 4 व्हीलर का, और अंदर से सामने वाले को गाली देते हुए जा रहे हैं। यदि कोई रोड क्रॉस कर रहा है, गलत कर रहा है, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम खुद को ही सामने वाले को सुनाई भी नहीं दे रहा है, पर इतने यूज्ड टू हो गए हैं। वहीं आपकी कोई गाड़ी को स्क्रैच लगा के चल जाए, हम उतरेंगे, एकदम पक्का पता है कि हम उतर के 2 गाली दे के उसे झगड़ा करेंगे। तो मतलब ये सब चीजें इतने ऑटोमेटिक हो गई है, और एक्शन का रिएक्शन होगा मालूम है, फिर भी हम कर रहे हैं। हाँ, तो बस वही चीज़ें रिश्ते में भी हम कर रहे हैं कि हमने जो देखा कि हमारे यदि घर पे कोई भी पर्सन आपस में झगड़ा करते थे, या सास बहू में नहीं बनती थी, या माँ बाप में नहीं बनती थी, तो बस हमने अपना एक अजम्पशन बना लिया, या हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती थी, और फिर हम भी सेम पैटर्न्स को रिपीट करते जाते हैं। तो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करता है और दूसरों को ब्लेम करके रिश्ते को खराब करता है। हालांकि इसी बीच एक सवाल आपसे है कि बार बार जो झगड़े होती है उसकी असल वजह क्या होती है? मैंने जो आपको बताया कि हम सभी लो फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते रहते हैं। ओके। हमारे मतलब आप समझ लो कि हमारे चक्रास भी अलाइन नहीं होते, यही सब वजह से, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक जो हमने बचपन से लेकर आज तक की है, डे टू डे लाइफ में जब हम लाइफ कोचिंग में बताएंगे तो आप खुद ही रियलाइज़ कर पाते हैं कि अरे बाप रे, मैंने इतनी सारी मिस्टेक्स की है। ये सारी मिस्टेक्स ही असेंबल होके आपके रिश्तों को नाजुक कर देती है, और वहाँ पे आप झगड़ते हो। मतलब जो मैंने बताया कि अंदर से आप जो होते हो वही आप रेप्लिकेट करते हो। आप देखो, ऐसे भी लोग आपकी ज़िंदगी में आए होंगे जिनको आप कितनी भी कोशिश कर लो वो मुस्कुराते ही रहते हैं, नाराज ही नहीं होते। तो आप सोचो वो किस अलग मिट्टी के थोड़ी बने। उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को इतना हाई करके रखा है कि एक आप ही के घर में 2 इंसान ऐसे मिल जाएंगे आपको, जिसको थोड़ा सा किसी को पिनकाना हो, आप थोड़ा सा कुछ बोलिए, वो पलट के आपको 4 और जवाब दे देंगे, और एक जन होंगे जो बोले अरे यार छोड़ ना। आपके दोस्तों में ही ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप उसको कितना भी कड़वा बोल देंगे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, और एक को आप कड़वा का क भी नहीं बोल पाए थे, उसके पहले तो उसने ड़ और व अपने मन से जोड़ दिया। सही है ना? ये हकीकत है। ये आप 7 पिलर की बात कर रहे थे, अभी चक्रास की बात की, तो वो 7 पिलर, वो चक्रास क्या है हम भी जानना चाहेंगे, ताकि हमारे लोग जाने। और जिस तरह से रिश्तों को लेकर के आज के दौर में चर्चा करने की जरूरत पड़ रही है, रिश्तों को सही तौर से बनाने के लिए बताने की जरूरत पड़ी, ताकि लोग समझे कि वो 7 पिलर है क्या, जिसके आधार पर अपने रिश्तों को, अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को, या अपने रिलेशनशिप को, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हम जिक्र कर ले, पारिवारिक रिश्ते की बात करें, उसको मजबूत बना सके। ये भी आप थोड़ा बताएं, इस पर प्रकाश डालें तो हमारे दर्शक जो है वो जाने।
देखिए, हमारी जो बॉडी है, हमारी एक एनर्जी बॉडी होती है हमारी बॉडी के चारों तरफ, जिसको हम ऑरा बोलते हैं, आपने सुना होगा। हाँ। ये जो ऑरा है, यानी हमारी बॉडी कंटिन्यूस कुछ एनर्जी को ट्रांसमिट कर रही है, इसी से ये ऑरा बनता है। तो हमारे अंदर 7 चक्रास होते हैं जिनका अलाइनमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है यदि हम कुछ अच्छी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपको जैसा बार बार बता रही हूँ कि यदि हम लो फ्रीक्वेंसी पे हैं तो हम रिश्तों में हमारी गड़बड़ हो जाएगी, मतलब हमारे ज़िंदगी के डिसीजंस गड़बड़ होंगे, हम गलत रिश्तों को अट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद जब उनके साथ इंटरेक्शन होगा तो हम कुछ गड़बड़ बोल जाएंगे या उनसे झगड़े होंगे, इस टाइप की होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें हाई वाइब्रेशन में रहना है। हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए ज़रूरी है कि हमारे चक्रास अलाइन हो। इन चक्रास के बारे में मैं बता दूं, सबसे हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका सबसे डाउन पॉइंट में होता है हमारा रूट चक्रा, जो कि रेड कलर का होता है और ये रोटी कपड़ा और मकान के लिए होता है। यदि रूट चक्रा का अलाइनमेंट सही नहीं है तो हम बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा डर होता है और हम छोटी छोटी सर्वाइवल की चीज़ों के लिए परेशान होते रहते हैं। उसके बाद उसके ऊपर आता है हमारा सैक्रल चक्रा, जो कि हमारे रिलेशनशिप के लिए होता है। ये रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपके सैक्रल चक्रा में कहीं भी कुछ भी डिस्टर्बेंस है तो आप समझ लो ये नाभि के 4 इंच नीचे होता है। ये यहाँ पे सैक्रल चक्रा का अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, तभी आपके रिश्ते, अच्छे रिश्ते आप अट्रैक्ट कर पाते हैं लाइफ में और सबके साथ स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बना के रख सकते हैं। उसके ऊपर में होता है हमारा सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस होता है आपके आत्मसम्मान के लिए, जहाँ इम्यूनिटी होती है हमारी पूरी बॉडी की और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी सोलर प्लेक्सस से अलाइन होता है। इसके ऊपर होता है हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा अपने नाम से ही समझ में आता है कि ये प्यार लेने और प्यार देने की चीज़ है। यदि हार्ट चक्रा का अलाइनमेंट डिस्टर्ब होता है तो हम ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार होते हुए भी ना हम उसको महसूस नहीं करते। आप देखिएगा कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप पूछेंगे कि कैसा लग रहा है, ठीक ही था, मतलब उनके लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। मतलब कोई अच्छी जगह से भी यदि आप आएंगे तो देखेंगे कि ना उसके चेहरे पे कोई एक्साइटमेंट है ना उसके वर्ड्स पे कोई, उनका हार्ट चक्रा मिसअलाइन है, क्योंकि वो बहुत खुशी को, या कई बार आप ऐसे भी देखिएगा कि बहुत ज़्यादा हस्बैंड कर रहा है फिर भी वाइफ उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है, वो समझ ही नहीं पा रही है, तो उसका भी हार्ट चक्रा का मेरा कैसे है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ जिस लेवल में, उससे समझ आपको तो समझ आ रहा होगा ना। उसमें अपन चर्चा कर लेंगे। तो हार्ट चक्रा से हम आते हैं थ्रोट चक्रा की ओर। थ्रोट चक्रा होता है जिससे हम थ्रोट चक्रा यदि एक्टिवेट कर लेते हैं तो हम चाहते हैं कि जब भी हम कुछ बोले तो पूरी दुनिया हमारी बात सुने। बिल्कुल, मतलब हम कोई भी चीज़ को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से रख पाए। जो आप बोल रहे हैं कि बातों को कहाँ से शुरू करें, कैसे ख़त्म करें, तो ये सारा चीज़ थ्रोट चक्रा से ऑपरेट होता है। कई बार आप देखते हो कई जगह आप बोलना बहुत कुछ चाहते हो पर आपके पास शब्द ही नहीं होते हैं। हाँ। ये सारा थ्रोट चक्रा का मिसअलाइनमेंट है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड आई चक्रा, जो कि दोनों भावों के बीच में होता है। ये है इंट्यूशन का चक्रा। इसमें हमें इंट्यूशन हो जाता है कि कौन कैसा है। जब आपको कहीं लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है या कभी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस लेने की ज़रूरत पड़ती है तो आपका ये थर्ड आई चक्रा का एक्टिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है क्राउन चक्रा, जो कि सिर के ऊपर भाग में होता है। और क्राउन चक्रा एक्सटेसी के लिए है, मोक्ष के लिए, या जो बड़े जो गुरुजन वगैरह हुए हैं, साधु संतों ने अपना क्राउन चक्रा एक्टिवेट करके रखा है। तो ये सारे चक्रा एक पर्टिकुलर धुरी पे घूमते हैं, एक एनर्जी जनरेट करते हैं, और ये जब बच्चा जन्म लेता है तो सब अलाइन होता है। इसीलिए बच्चे को भगवान का रूप कहा जाता है, क्योंकि वो उसे आप देखिए, आप डांट दीजिए, झिड़क दीजिए, लेकिन फिर से वो आके आपसे चिपक सकता है। वो कभी याद नहीं रखता है कि आपने थोड़ी देर पहले उसके साथ क्या किया था। तो वही चीज़ धीरे धीरे हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम अपने चक्रा को मिसअलाइन करते जाते हैं और उसके बाद हम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव, और जिनके अलाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं वो लोग छोटी छोटी चीज़ों में दिन भर झगड़ते हैं, दिन भर वो उस अशांति